कौमी असम्बली का इजलास 29 फरवरी को तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत तलब किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास तलब करने के लिए असम्बली सेक्रेटेरिएट में इजलास, आइनी और कानूनी मुशावरत। पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने मरियम नवाज से हलफ लिया। मरियम नवाज का ऐवानी वज़ीर-ए-आला पहुंचने पर शहबाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। नवाज शरीफ ने भी मुबारकबाद दी। मरियम नवाज ने वज़ीर-ए-आला के इंतखाब में 220 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल आफ्ताब अहमद खान कोई वोट ना ले सके। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने वोटिंग का बाइकआउट किया, ऐवान के बाहर धरना दिया। मुराद अली शाह मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आला सिंध मुंतखब। मुराद अली शाह ने 112 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबिल MKM पाकिस्तान के उम्मीदवार अली खुर्शीदी 36 वोट ले सके। सरदार शाह ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, जीत की रीत के पीछे जियालों वर्करों की कुर्बानियां हैं। MKM के रुकन असम्बली अब्दुल वसीम ने मुराद अली शाह को मुबारकबाद पेश की। कहा, लोग चांद पर जगह ढूंढ रहे हैं और हम गटर के ढक्कन नहीं लगा पा रहे। माजी में जो गलतियां हुई हम दरगुजर करते हैं, आप भी अच्छी रवायत कायम करें। मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम या बदले का जज्बा नहीं। पंजाब के 12.5 करोड़ अवाम की वज़ीर-ए-आला हूं। ऑपोजिशन के हलकों के मसाइल भी हल करूंगी। मेरा मुकाबला किसी मुखालिफ से नहीं बल्कि अपनी सीनियर क़यादत की कारकर्दगी से है। पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, करप्शन कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। शफाफ मैकेनिज्म लाएंगे ताकि रिश्वत का खात्मा हो। मंशूर पर कल से नहीं आज से ही अमल दरामद शुरू होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब के इलेक्शन की कानूनी हैसियत नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा राना आफ्ताब अहमद कहते हैं, मरियम नवाज को खौफ था, आज हमारी तादाद पूरी थी। कहना चाहता था हमारे अरकान गिरफ्तारी के डर से बाहर खड़े हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली के रवैये पर अफसोस हुआ। स्पीकर पंजाब असम्बली जाती गुलाम बनने की कोशिश कर रही हैं। और PSL 9 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच शाम 7 बजे लाहौर में खेला जाएगा। इवेंट के तमाम मैचेस देखे सिर्फ AA स्पोर्ट्स पर। पंजाब में आपने देख लिया कि वो खातून जो अपने आप को चीफ मिनिस्टर जो है ना समझ रही है, उनको पता है कि हमारे लोगों को शामिल किया, जिस तरह रिगिंग की गई, खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है, इसके पास मॉरल अथॉरिटी क्या है। पंजाब में खातून खुद को वज़ीर-ए-आला समझ रही है, धांधली ज़दा हुकूमत की क्या साफ होगी। PTI रहनुमा असद कैसर की पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद अचकज़ई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अवाम ने जिसको मैंडेट दिया उसका एहतराम किया जाए। बैरिस्टर सैफ ने कहा, पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने धांधली के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाई। महमूद अचकज़ई ने कहा, अवाम ने बानी PTI को वोट दिया तो इक़्तिदार उनके हवाले करना चाहिए था। तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनना जुल्म था। PTI उम्मीदवार को वोट देना या नहीं, इस पर सोचेंगे। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा? सदर आरिफ अलवी ने इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं, सदर पाकिस्तान ने अब तक कौमी असम्बली का इजलास तलब नहीं किया। वो क्यों आइन शिकने का मुर्तकिब होना चाहते हैं? इजलास तलबी को मखसूस नशिस्तों के फैसलों से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा, इजलास तलब न करके सदर ने आइन से रूगिरदानी की। अगर सदर ने इजलास नहीं बुलाए तो 21वें रोज तो इजलास होना ही होना है। शौकत यूसुफज़ई कहते हैं, सदर मुमलिकत पर दबाव डालकर असम्बली इजलास बुलाना गैराइनी है। नामुकम्मल पार्लिमान में इजलास बुलाना और हुकूमत साजी नामुनासिब है। शर्जीन मेमन ने कहा, सदर आरिफ अलवी गैराइनी तौर पर कौमी असम्बली के इजलास में ताखीर कर रहे हैं। जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, पूरी दुनिया जानती है आपको। फिर कि मुझे उन्होंने सबके सामने थ्रेट किया। उनकी तरफ से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल हुए, जिस पे मैंने उनसे कहा कि आपकी वालदा मेरी उस्तानी और आपकी इस किस्म की ज़बान को देख के मुझे आपको शर्मानी चाहिए।
सिंध की निगरां काबीना के अलविदाई इजलास में निगरां वजीर आला और वजीर सेहत के दरमियान तल्ख कलामी, दोनों की एक दूसरे को धमकियां। इजलास में मौजूद दीगर अरकान ने बीच बचाव कराया। निगरां वजीर सेहत डॉक्टर साद नियाज कहते हैं, मकबूल वाक़े ने काबीना अरकान के सामने धमकियां दी, उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा। काबीना के आखिरी इजलास में खामियों की निशानदेही की तो वजीर आला आग बगोला हो गए। सेशन जज लाड़काना शरफुद्दीन शाह मुस्ताफी, इस्तीफा रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट को भिजवा दिया। सेशन जज शरफुद्दीन शाह ने लिखा, 27 साल अदलिया का हिस्सा रहा हूं, जिल्लत के माहौल में नौकरी नहीं कर सकता। मुझ पर कवानीन के बरक्स नौकरी देने के लिए दबाव था। £190 मिलियन मुंतकिली केस में बानी पीटीआई की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरखास्त पर नाब को नोटिस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आइंदा समाअत तक जवाब तलब कर लिया। तोशाखाना केस में अदालत ने बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत को गैर मुअस्सर करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई के वकला से तन्हाई में मुलाकात की इजाजत दे दी। हुक्म दिया, वकला और बानी पीटीआई की मुलाकात के दौरान कोई एहलकार खड़ा नहीं होगा। वकला को कागजात और पेंसिल ले जाने की इजाजत होगी। सियासी मुआवनीन से मुलाकात की इस्तदा भी मंजूर। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने रिमार्क्स दिए, तहरीरी हुक्मनामा जारी करेंगे। मुलाकात से मुतालिक सारी दरख्वास्तें निपटा रही हैं, आइंदा दायर न करें। Zulfikar Ali Bhutto, they brought in a cage-like box in which he was made to sit, and justification was given that he is to be protected. Was that factually so? ये नया फलसफा के प्रोटेक्शन के लिए केज की जरूरत होती है। Humiliate करना. There was absolute ruthless martial law in the country. There was not only bias in the High Court, there was also bias in the Supreme Court. जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालती मुअव्वन खालिद जावेद खान ने दलाइल में कहा, सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो केस का ट्रायल दोबारा नहीं खोला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट इस हद तक जरूर करार दे सकती है कि भुट्टो केस गलत तरीके से चलाया गया। अदालत को यह भी देखना होगा कि पूरी रियासती मशीनरी आमिर ज़ियाउल हक के कंट्रोल में थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, मेरे ख्याल में अदालत भुट्टो केस को सिर्फ ट्रायल शफाफ होने की हद तक देख सकती है। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मैरिज पर नहीं जा सकती। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। पंजाब पुलिस की बहादुर अफसर शहरबानू नकवी ने मुश्तइल हजूम में घिरी खातून को बचा लिया। हजूम ने अरबी खत्ताती वाला लिबास पहनी खातून को लाहौर के इलाके इचरा में घेर लिया। हजूम ने तशद्दुद की कोशिश की तो खातून ने दुकान में पनाह ले ली थी। सोशल मीडिया पर खातून पुलिस अफसर शहरबानू नकवी की बहादुरी के चर्चे। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं, शहरबानू नकवी को कायदे आजम पुलिस मेडल देने की सिफारिश करेंगे। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शहरबानू नकवी को खराज तहसीन कहा। एएसपी गुलबर्ग ने बहादुरी, अक्लमंदी और फर्शनासी का मुजाहरा किया। पाकिस्तान की IMF से मौजूदा कर्ज के मुकाबले में डबल रकम लेने की तैयारी। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 2 प्रोग्राम्स लेने की तैयारियां कर रहा है। कर्ज के लिए 6 से 8 अरब और माहौलियात के लिए $1.5 अरब लिए जाएंगे। IMF बोर्ड ऑफ गवर्नर्स दिसंबर के वस्त में तमाम मुल्कों के कर्ज कोटे बढ़ाने की मंजूरी दे चुका है। पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह माहौलियात की बेहतरी के लिए खुसूसी फाइनेंसिंग का ख्वाहिशमंद है। कराची के इलाके कुरंगी में शहरी की फायरिंग से हलाक होने वाले 2 मुबीना डकैतों के खिलाफ जमान टाउन थाने में 3 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। FIR के मतन के मुताबिक 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजमान मोबाइल और नकदी छीनकर भागने लगे। शहरी ने हिफाजत के लिए 10 से 12 गोलियां चलाई। दोनों मोटरसाइकिल सवार मौके पर हलाक, साथी फरार हो गए। मकतूल नौजवानों के घर वाले कहते हैं, दोनों दोस्त और गारमेंट्स फैक्ट्री में मुलाजमत करते थे।
3 फरवरी को कराची में बारिश के दौरान नाले में गिरकर जान बहक होने वाले शहरी की अहलिया ने केएमसी के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। फखरे आलम की अहलिया ने सीनियर सिविल जज गरबी की अदालत में 3 करोड़ 71 लाख रुपए हर्जाने का दावा दायर किया। दरखास्त गुजार का कहना है कि एमसी की नाअहली और बारिश का पानी ना निकालने के बायस फखरे आलम जान बहक हुआ। अदालत से इस्तदा है कि एमसी से हर्जाना दिलवाया जाए। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल, ठंड फिर बढ़ गई। ज़ियारत प्रोजेक्ट टॉप, कान मेहतरजई, गोबंदी, ख्वाजा इमरान में बर्फबारी के बाद हर मंजर सफेद हो गया। क्वेटा, चमन, किला सैफुल्ला, पशीन, मुस्लिम बाग में ठंडी हवाओं के साथ बारिश ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। चाकी, दालबंदीन और गिरदोनवा में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसे। NHA और मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफर से गुरेज की हिदायत। शाहराहों से बर्फ हटाने का काम जारी। पाक बहरिया का मश्क सीज पाक 2024 के इख्तिताम पर फायर पावर का कामयाब मुजाहिरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी ने फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा किया। ISPR का कहना है पाक बहरिया के बहरी जहाज ने शुमाली बहर अरब में मिसाइल से फिजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया, जो पाक बहरिया की ऑपरेशनल सलाहियत का मुंह बोलता सबूत है। मुल्क में रवा साल की दूसरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 7 रोजा मुहिम के दौरान 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाने का हदफ। खैबर पख्तूनख्वा के 33 अजला के सिवा मुल्क भर में मुहिम चलाई जा रही है। गजा में इस्राएली फौज की बर्बरियत, शहदा की तादाद 30,000 के करीब पहुंच गई। 69,879 फलस्तीनी जख्मी। अल-शिफा अस्पताल में खुराक और दवाइयां खत्म हो गईं। गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी। कतर रवा हफ्ते हमास और इसराइल के दरमियान बातचीत की मेजबानी करेगा। इसराइली वजीर आजम की हठधर्मी बरकरार। कहा रफह में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर का कहना है शहरियों की हिफाजत के बगैर रफा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। गजा में नस्लकुशी में सहूलतकार नहीं रह सकते। इस जुल्म पर शदीद एहतजाज करता हूँ। जमीन की खलिश मिटाने के लिए अमरीकी फजाई के बावर्दी अहलकार की खुसूसी की कोशिश। वाशिंगटन में इस्राएली सफारत खाने के सामने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। अहलकार फलस्तीन को आजाद करो के नारे भी लगाता रहा। पुलिस और फायर ब्रिगेड हमले ने आग बुझाकर उसे अस्पताल पहुंचाया। हालत तशवीशनाक। बरतानिया में इंतहा पसंदी का खदशा बढ़ गया। पहली बार अरकान पार्लियामेंट को बॉडीगार्ड्स फराहम किए जाने लगे। बरतानवी मीडिया का कहना है फैसला इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बढ़ती इंतहा पसंदी के पेश नजर किया गया। रुकन पार्लियामेंट प्रीत गिल का कहना है अब बरतानिया में जान से मारने की धमकियां मिलना मामूल बन चुका है। गुज़श्ता रोज टोरी मेंबर पार्लियामेंट ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान पर पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया था। इनकी परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है। आज 7 बॉलर यूज करें। बैटिंग ऑर्डर में देखिए प्रॉब्लम है। आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं। सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे। और हर लम्हा पुरजोश में PSL का जुनून उरूज पर। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बने मेहमान। कहा लाहौर कलंदर्स की कारकर्दगी और इलेक्शन के नताइज दोनों ने हैरान किया। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं। शाहीन ने 60 बॉलर्स इस्तेमाल किए। सिकंदर रजा से सिर्फ 1 ओवर कराया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में मसाइल हैं। पेशावर के साइम ने जबरदस्त बैटिंग की। मुस्तफा चौधरी और आदि ने खूब क्या कहे बिखेरे।